नमस्कार, मैं हूं यास्मीन। आप या हम सॉरी शब्द का इस्तेमाल कब करते हैं? जाहिर है जब आपको लगता है कि आपने गलती की है या फिर आप ये मानते हैं कि आप गलत थे। सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया, जिसमें उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को मुख्य आरोपी के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि उनसे ईडी द्वारा पूछताछ जारी है, लेकिन इन सब के बीच अचानक एक खबर आती है कि सुशांत सिंह को आखिरी बार देखने के लिए रिया पोस्टमार्टम रूम में जाती है, जहां जाने की अक्सर अनुमति नहीं होती है। लेकिन रिया वहां जाती है। वहां जाकर सुशांत सिंह का चेहरा देखती है, उनके सीने पर हाथ रखकर कहती हैं, सॉरी बाबू। आखिरी बार सुशांत को देखने पहुंची रिया का उनके लिए सॉरी शब्द का प्रयोग करना किसी के मन में भी सवाल खड़े कर सकता है। हालांकि इन सवालों का जवाब फिलहाल सीबीआई की टीम ढूंढ रही है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर रिया ने सुशांत से माफी क्यों मांगी होगी, और हो ना हो उस बात के लिए रिया के मन में भी पछतावा जरूर होगा, तभी उनके मुंह से सॉरी शब्द निकला। बहरहाल इस पूरी घटना के बारे में फिल्म निर्माता और करणी सेना के सदस्य सुरजीत सिंह राठौर ने एक चैनल से बातचीत में बताया है, और मुर्दा घर में रिया द्वारा माफी मांगने पर सुरजीत सिंह ने भी शक जाहिर किया, उन पर सवाल उठाया है। चलिए सुनाते हैं आपको उनका वो पूरा बयान। मैं गया हूँ रिया, दोनों मैं रिया को पकड़ के अंदर लेके गया हूँ। जैसे गया और सामने सब रखा गया, तो चेयर में रखा गया था, मैं जाके उसको हटाया, चेहरे से पर्दा, वाइट जो पर्दा था मैंने हटाया। हटा के मैंने देखा तो मैं भावुक हो गया था वहाँ देख के कि जो इंसान इतना हंसता मुस्कुराता चेहरा, इतना प्यारा इंसान, वो सुसाइड कैसा कर सकता है। फिर मैंने अपनी उसकी गर्दन पे मैंने अपना अंगुली रखी, हाथ ऐसे किया, तो उसका यहाँ से जो निशान थे वो निशान थे। मैंने टच भी किया, मैंने देखा कि अगर शायद कोई रस्सी है, कुछ कण आए, क्या है, तो थोड़ा हल्के से कण वो नज़र आए। ये पार्ट पूरा धंसा हुआ था अंदर, तो फांसी जब लगाते तो ऊपर तक जाता है यहाँ तक रस्सी, लेकिन ये यहाँ से धंसा हुआ था। तो उसी टाइम मुझे लगा कि यार ये सुसाइड नहीं है, ये हत्या है, इसकी मर्डर की गई है। तो मेरे जस्ट बाजू में रेहा चक्रवर्ती भी थी, तो हटाया तो रेहा ने यहाँ पे चेस्ट पे उसके हाथ रखा, बोला सॉरी बाबू। तो मैं जहरकत क्यों, मैं पास में खड़ा था, मैंने सोचा, मैंने कहा सॉरी क्यों बोल रही है रेहा। मैंने उसको भी नहीं कहा कि आपने सॉरी क्यों बोला, तो मैं सोचा सॉरी क्यों बोल रही है। फिर हम 4-5 मिनट का वो समय था, फिर हम बाहर जाने लगे, तो मैंने सोचा भाई अब जा रहे हैं बाहर, तो अंतिम चरण स्पर्श कर लूँ। मैंने चरण स्पर्श की, उसके पेट से पर्दा भी मैंने हटाया और स्पर्श करके हम बाहर निकल गए थे। बाहर जाने के बाद में रेहा की उधर मदर थी और भाई भी था, तो वो भी चाह रहे थे कि हमें एक बार दर्शन करें, अंदर जाके आएँ। तो वहाँ मोर्चरी के स्टाफ ने उनको मना कर दे कि आप नहीं जा सकते, 2 लोग चले गए, बस अब नहीं जा सकते, आप फटाफट से चले जाइए, मीडिया है, सब इधर उधर घूम रहे हैं। तो फिर वहाँ से हम चले गए थे। संदीप सिंह के कानों में जब करणी सेना का नाम गया, वो बंदा तिलमिला गया, वो भाग गया वहाँ से, तुरंत फ़ोन उठाया, चला गया। जाने के बाद में फिर वापस आता है। पहले एक छोटी एम्बुलेंस आती है, छोटी एम्बुलेंस से एक शव गया था, मैंने मेरी आंखों से देखा है। अगर वहाँ सीसीटीवी कैमरेज अगर कोई किसी ने छेड़खानी नहीं की है तो आपको मिल जाएगी। छोटी सी एम्बुलेंस आई है, उसमें एक शव निकला है। उसके बाद बड़ी एम्बुलेंस आती है, बड़ी एम्बुलेंस में संदीप सिंह खुद लेके आता है। पीछे एम्बुलेंस आ रही है, आगे संदीप सिंह आ रहा है, उसके 5-7 दोस्त लोग आ रहे हैं, बाहर सब आ रहे हैं, मीडियाकर्मी सब लोग थे। संदीप सिंह अंदर आता है, आने के बाद वो पूरी प्रक्रिया चलती है, डॉक्यूमेंट कार्य की, बॉडी को लेके जाना था। मैं खुद वहाँ था, एक ऑफिसर भी आते हैं, मैं सामने से बैठा था, ऑफिसर को मैंने नमस्कार भी किया, उन्होंने मुझे नमस्कार किया। ये 1 घंटा तक हम वहाँ डॉक्यूमेंट कार्रवाई वगैरह सब कुछ कर रहे थे, चल रहा था। उन ऑफिसर ने मुझे ये कहा नहीं कि आप कौन है, क्यों आए, कि कुछ भी नहीं बोला। हाँ, मैं इधर संदीप सिंह खड़ा, इधर सूरज सिंह जी खड़े, ऑफिसर खड़े, और मैं खुद खड़ा था। मैं फ़ोन पे था, हम बातचीत कर रहे थे आपस में। जैसे उन्होंने कोई दुबई का नाम लिया कि दुबई से एक बात हुई, फ़ोन ऐसा कुछ बोला उन्होंने, दुबई मुझे वर्ड याद है, उन्होंने बोला। जैसे ही मैंने ऐसे घुमाया अपना पेस, तो संदीप सिंह को शक हो गया कि इनको ये करणी सेना से हैं और इनको कुछ पता चल गया होगा। तो उन्होंने इशारा किया ऑफिसर की तरफ, बोला इनको आउट किया जाए। ऑफिसर ने मुझे तुरंत एक्शन लिया, उन्होंने बोला आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। मैंने कहा सर आपने मुझे पूछा ही नहीं। बोला आप कौन हैं? तो मैंने कहा सर मैं करणी सेना का पदाधिकारी हूँ, और मुझे मेरी बात हुई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आपको जाना, वो नीरज सिंह जी हैं, उनके सुशांत के भाई, उनसे मेरी बात हुई है फ़ोन पे, वो आ रहे हैं यहाँ पे, और अभी यहाँ पे आने वाले। बोले यहाँ कोई नहीं आएंगे, आप यहाँ से जाइए, वो डायरेक्ट वहाँ आएंगे शमशान घाट में। तो मैंने कहा ठीक मैं जाता हूँ, तो मैं वहाँ से चला गया।
फिर जाने के बाद मैं सोचा अभी शमशान घाट में चलते। मैं शमशान घाट में गया तो वहाँ जो सिक्योरिटी तो वहाँ भी मुझे अलाउ नहीं किया कि आप वहीं भी नहीं जा सकते, क्योंकि शायद संदीप सिंह ने बोल दिया होगा या किसी ने बोल दिया होगा फ़ोन करके कि भाई ऐसी गाड़ी आने वाला है, ऐसा सख्त आने वाला है, तो मुझे वहाँ भी अलाउ नहीं किया। उसी दिन से मुझे संदीप सिंह के ऊपर शक हो गया था कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है और ये बंदा इस साजिश में शामिल है। पूरा मॉनिटरिंग जिस प्रकार से वो कर रहा था, उसके इशारे से पुलिस काम कर रही थी, उसके इशारे से लोग काम कर रहे थे, उसके यार दोस्त काम कर रहे थे, वो इधर उधर भाग रहा था, मैनेजमेंट पूरा वो कर रहा था। तो मुझे उसके ऊपर शक हो गया था कि सुशांत के मर्डर में है, इसका कहीं ना कहीं हाथ है। मैं गया हूँ रेया, दोनों मैं रेया को पकड़ के अंदर लेके गया हूँ। जैसे ही गया और सामने सब रखा गया तो वो चेयर में रखा गया था, मैं जाके उसको हटाया, चेहरे से पर्दा, वाइट जो पर्दा था मैंने हटाया। हटा के मैंने देखा तो मेरे खुद मैं भावुक हो गया था वहाँ देख के कि जो इंसान इतना हंसता मुस्कुराता चेहरा, इतना प्यारा इंसान, वो सुसाइड कैसा कर सकता है। फिर मैंने अपनी उसकी गर्दन पे मैंने अपना अंगुली रखी, हाथ ऐसे किया तो उसका यहाँ से जो निशान थे वो निशान थे। मैंने टच भी किया, मैंने देखा कि अगर शायद कोई रस्सी है, कुछ कण आए क्या है, तो थोड़ा हल्के से कण वो नज़र आए। ये पार्ट पूरा धंसा हुआ था अंदर, तो फांसी जब लगाते तो ऊपर तक जाता है यहाँ तक रस, लेकिन ये यहाँ से धंसा हुआ था। तो उसी टाइम मुझे लगा कि यार ये सुसाइड नहीं है, ये हत्या है, इसकी मर्डर की गई है। तो मेरे जस्ट बाजू में रेहा चक्रवर्ती भी थी, तो हटाया तो रेहा ने यहाँ पे चेस्ट पे उसके हाथ रखा, बोला सॉरी बाबू। तो मैं जहरकात क्यों, मेरे पास में खड़ा था, सोचा मैंने कहा सॉरी क्यों बोल रही है रेहा। मैंने उसको भी नहीं कहा कि आपने सॉरी क्यों बोला, तो मैं सोचा ये सॉरी क्यों बोल रही है। फिर हम 4-5 मिनट का वो समय था, फिर हम बाहर जाने लगे। तो मैंने सोचा भाई अब जा रहे हैं बाहर तो अंतिम चरण स्पर्श कर लूँ। मैंने चरण स्पर्श की, उसके पेट से पर्दा भी मैंने हटाया और स्पर्श करके हम बाहर निकल गए थे। बाहर जाने के बाद में रेहा की उधर मदर थी और भाई भी था, तो वो भी चाह रहे थे कि हमें एक बार दर्शन करें, अंदर जाके आएँ। तो वहाँ मोर्चरी के स्टाफ ने उनको मना कर दिया कि आप नहीं जा सकते, 2 लोग चले गए बस, अब नहीं जा सकते, आप फटाफट से चले जाइए, मीडिया है सब इधर उधर घूम रहे हैं। तो फिर वहाँ से हम चले गए थे। संदीप सिंह के कानों में जब करनी सेना का नाम गया, वो बंदा तिलमिला गया, वो भाग गया वहाँ से, तुरंत फ़ोन उठाया चला गया। जाने के बाद में फिर वापस आता है। पहले एक छोटी एम्बुलेंस आती है, छोटी एम्बुलेंस से एक शव गया था, मैंने मेरी आंखों से देखा है। अगर वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे अगर कोई किसी ने छेड़खानी नहीं की है तो आपको मिल जाएगी। छोटी सी एम्बुलेंस आई है, उसमें एक शव निकला है। उसके बाद बड़ी एम्बुलेंस आती है, बड़ी एम्बुलेंस में संदीप सिंह खुद लेके आता है। पीछे एम्बुलेंस आ रही है, आगे संदीप सिंह आ रहा है, उसके 5-7 दोस्त लोग आ रहे हैं, बाहर सब आ रहे हैं, मीडियाकर्मी सब लोग थे। संदीप सिंह अंदर आता है, आने के बाद वो पूरी प्रक्रिया चलती है, डॉक्यूमेंट कार्य की, बॉडी को लेके जाना था। मैं खुद वहाँ था, एक ऑफिसर भी आते हैं, मैं सामने से बैठा था, ऑफिसर को मैंने नमस्कार भी किया, उन्होंने मुझे नमस्कार किया। ये 1 घंटा तक हम वहाँ डॉक्यूमेंट कार्रवाई वगैरह सब कुछ कर रहे थे, चल रहा था। उन ऑफिसर ने मुझे ये कहा नहीं कि आप कौन है, क्यों आए, कि कुछ भी नहीं बोला। हाँ, मैं इधर संदीप सिंह खड़ा, इधर सूरज सिंह जी खड़े, ऑफिसर खड़े और मैं खुद खड़ा था। मैं फ़ोन पे था, हम बातचीत कर रहे थे आपस में। जैसे उन्होंने कोई दुबई का नाम लिया कि दुबई से एक बात हुई, फ़ोन ऐसा कुछ बोला उन्होंने, दुबई मुझे वर्ड याद है, उन्होंने बोला। जैसे ही मैंने ऐसे घुमाया अपना पेश, तो संदीप सिंह को शक हो गया कि इनको ये करनी सेना से हैं और इनको कुछ पता चल गया होगा। तो उन्होंने इशारा किया ऑफिसर की तरफ, बोला इनको आउट किया जाए। ऑफिसर ने मुझे तुरंत एक्शन लिया, उन्होंने बोला आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। मैंने कहा सर आपने मुझे पूछा ही नहीं। बोला आप कौन हैं? तो मैंने कहा सर मैं करनी सेना का पदाधिकारी हूँ और मेरी बात हुई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आपको जाना, और नीरज सिंह जी हैं उनके, सुशांत के भाई, उनसे मेरी बात हुई है फ़ोन पे, वो आ रहे हैं यहाँ पे और अभी यहाँ पे आने वाले। बोले यहाँ कोई नहीं आएंगे, आप यहाँ से जाइए, वो डायरेक्ट वहाँ आएंगे शमशान घाट में। तो मैंने कहा ठीक मैं जाता हूँ, तो मैं वहाँ से चला गया। फिर जाने के बाद मैं सोचा अभी शमशान घाट में चलते। मैं शमशान घाट में गया तो वहाँ जो सिक्योरिटी तो वहाँ भी मुझे अलाउ नहीं किया कि आप वहीं भी नहीं जा सकते, क्योंकि शायद संदीप सिंह ने बोल दिया होगा या किसी ने बोल दिया होगा फ़ोन करके कि भाई ऐसी गाड़ी आने वाला है, ऐसा सख्त आने वाला है, तो मुझे वहाँ भी अलाउ नहीं किया। उसी दिन से मुझे संदीप सिंह के ऊपर शक हो गया था कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है और ये बंदा इस साजिश में शामिल है। पूरा मॉनिटरिंग जिस प्रकार से वो कर रहा था, उसके इशारे से पुलिस काम कर रही थी, उसके इशारे से लोग काम कर रहे थे, उसके यार दोस्त काम कर रहे थे, वो इधर उधर भाग रहा था, मैनेजमेंट पूरा वो कर रहा था। तो मुझे उसके ऊपर शक हो गया था कि सुशांत के मर्डर में है, इसका कहीं ना कहीं हाथ है।